रश्मि की शादी को 5 साल हो गए थे और उसके घर में उसके पति के 2 बड़े भाई भी थे। सास ससुर और घर के बाकी सब सदस्य एक साथ ही रहते थे। रश्मि और उसकी दोनों जेठानियां भी हाउसवाइफ थी। बड़े जेठ जी तो बहुत ही सीधे थे, लेकिन छोटे जेठ जी थोड़े रंगीन मिजाज के आदमी थे। जेठानी जी तो घर के काम और बच्चों में व्यस्त रहती थी और जेठ जी रंग रलिया मनाते घूमते थे। लेकिन जैसे ही जेठानी जी सामने आती तो एकदम से जेठ जी भोले बन जाते और इतने मासूम बन जाते कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता हो। छोटे जेठ जी हमेशा जेठानी जी को पागल बनाते और अपने रंगीन मिजाज के बारे में उन्हें कभी पता नहीं चलने देते। जेठ जी बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर जेठानी जी को उनके इस स्वभाव की भनक भी लग गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। घर में बड़ों से घूंघट किया जाता था। रश्मि तो सबसे छोटी थी, इसलिए उसे तो सबसे ही घूंघट करना था। लेकिन छोटे जेठ जी ने रश्मि से घूंघट नहीं रखवाया। उन्होंने उसे कहा कि मुझे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है और घूंघट रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो शर्म आंखों में होती है। रश्मि भी घूंघट मजबूरी में ही रखती थी, इसलिए उसने छोटे जेठ जी की बात मान ली। शुरू में तो उसे कुछ पता भी नहीं था कि जेठ जी कैसे स्वभाव के हैं। धीरे धीरे जेठ जी ने रश्मि से बात करना शुरू कर दिया और रश्मि भी उनसे अच्छे से बात करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ ऐसा वैसा था ही नहीं। वह तो जेठ जी होने के नाते उन्हें इज्जत ही देती थी। लेकिन धीरे धीरे जेठ जी की बातें रश्मि को अजीब अजीब से लगने लगी। वह ऐसी ऐसी बातें करते थे जो रश्मि को बिल्कुल बेतुकी लगती थी। कभी किस औरत के लिए कुछ कहते तो कभी किस औरत के लिए। जेठ जी की औरतों को लेकर टीका टिप्पणी हमेशा चलती रहती थी और ऐसी बातें रश्मि को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसने जेठ जी को कह दिया कि जेठ जी, भले आपने मेरा घूंघट हटवा दिया हो और मैंने भी हटा दिया हो, लेकिन रहोगे तो आप मेरे जेठ जी ही। मैं मानती हूँ कि शर्म आंखों में होती है, लेकिन इस तरह की बातें और मजाक मुझे कतई पसंद नहीं है। इसलिए आज के बाद आप मुझसे ऐसी बातें ना ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। रश्मि के टोकने के बाद जेठ जी ने उससे कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। हालांकि अक्सर जेठ जी कोई ना कोई दूसरी बात करने का बहाना ढूंढ ही लेते थे। रश्मि धीरे धीरे उन्हें नजरअंदाज करने लगी और उनकी बातों का जवाब भी नहीं देती। लेकिन हमेशा नजरअंदाज करना भी तो मुमकिन नहीं था। आखिर वह उसके जेठ थे, इसलिए मजबूरी में सही उसे उनसे बात करनी पड़ती थी। अंदर ही अंदर रश्मि को जेठ जी के रंगीले मिजाज के बारे में पता चल रहा था और ये भी कि कैसे वह अपनी पत्नी को बेवकूफ बना रहे थे। छोटी जेठानी जी बहुत ही भोली थी, इसलिए उन्हें जेठ जी के इस स्वभाव के बारे में कभी मालूम ही नहीं चला और जेठ जी भी उन्हें बेवकूफ बनाने में हमेशा कामयाब हो जाते थे। लेकिन रश्मि इतनी भोली नहीं थी, उसे सब पता चल रहा था। रश्मि का घर बहुत बड़ा था। पूरा परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे किराएदार रहते थे। ज्यादातर किराएदार लड़कियां ही थी। परिवार वाले तो काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए किराएदारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जेठ जी की किराएदार लड़कियों से दोस्ती थी। यह बात एक दिन अचानक रश्मि को पता लग गई थी। हंसी ठिठोली बातचीत तो जेठ जी हमेशा ही किया करते थे, लेकिन इस लड़की मोहिनी से उनकी दोस्ती सिर्फ हंसी ठिठोली तक ही सीमित नहीं थी। मोहिनी के साथ जेठ जी की हरकतें देखकर रश्मि को उन पर शक हुआ, लेकिन वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और बस किसी मौके की तलाश में थी। और बहुत जल्दी रश्मि को ये मौका भी मिल गया। एक दिन जेठ जी अपने काम से घर जल्दी आ गए, लेकिन ऊपर नहीं आए। इतने में रश्मि किसी काम से बाहर गई तो उसने जेठ जी की गाड़ी बाहर खड़ी देखी। जब वह ऊपर आई तो उसने देखा कि जेठ जी तो घर में आए ही नहीं थे। बस फिर क्या था, रश्मि के मन में जेठ जी को लेकर शक तो था ही, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि हो ना हो जेठ जी जरूर मोहिनी के साथ ही होंगे। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले रश्मि इस शक को पुख्ता करना चाहती थी और अपने जेठ जी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी।
ताकि उनके पास झूठ बोलने की कोई भी गुंजाइश रहे ही ना। रश्मि के कमरे में एक ऐसी खिड़की थी जिससे मोहिनी का कमरा साफ साफ दिखाई देता था। रश्मि खिड़की में जाकर बैठ गई क्योंकि वह जानती थी कि यकीनन जेठ जी इस कमरे में ही हैं। और इसके बाद रश्मि ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। जेठ जी दबे पांव मोहिनी के कमरे में घुस रहे थे और मोहिनी कपड़े धो रही थी। जैसे ही उसने जेठ जी को कमरे में जाते देखा तो मोहिनी भी कपड़े छोड़कर कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। बस रश्मि को इसी मौके का इंतजार था। उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और वह नीचे चली गई। नीचे जाकर रश्मि ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनकर जेठ जी और मोहिनी दोनों घबरा गए। रश्मि बाहर से बोली कि जेठ जी, मैं जानती हूं आप अंदर ही हैं, अब दरवाजा खोल दीजिए। रश्मि की आवाज सुनकर जैसे जेठ जी को करंट का झटका लग गया हो। रश्मि बोली कि मोहिनी दरवाजा खोल दे, अब तेरे पास कोई चारा नहीं है। जैसे ही मोहिनी ने दरवाजा खोला तो रश्मि ने उसे एक जोरदार धमाकेदार तमाचा जड़ दिया और वह चुपचाप वहीं पर बैठ गई। जेठ जी तो रश्मि को देखकर भौचक्के रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी भोली सी दिखने वाली ये लड़की इतनी चालाक कैसे हो सकती है। इतने सालों में उनकी इस हरकत को कोई नहीं पकड़ सका, उसे इस लड़की ने कैसे पकड़ लिया। रश्मि तो जेठ जी को देखते ही उन पर बरस पड़ी कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपने ही घर में आप ऐसी गंदगी फैला रहे हैं। ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब जेठानी जी को इस बात का पता चलेगा तो क्या बवंडर होगा। वह कितनी भोली हैं, आपके घर और आपके बच्चे दोनों को संभालती रहती है और आपने उनके इस भोलेपन का इतना फायदा उठाया। आपने सोचा कि बाकी घर वालों की नजरों में आपकी क्या इज्जत रहेगी। नीचे के सारे किराएदार आपकी इस हरकत के बारे में जानते हैं। आपने एक बार भी सोचा कि वह हम लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। शर्म आती है मुझे कि आप मेरे जेठ जी हैं, रंगीले मिजाज के व्यक्ति हैं, ये बात मैं जानती थी, लेकिन आप इतनी ओछी हरकत करोगे और इतना नीचे गिर जाओगे, यह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रश्मि ने जेठ जी को बहुत कुछ सुनाया, फिर मोहिनी की तरफ देखा और उससे कहा कि इतनी छोटी सी होकर इतने बड़े शादीशुदा आदमी के साथ रंगरलिया मनाने से पहले तुझे शर्म नहीं आई। अपने माँ बाप को धोखा देकर यहाँ पर यह सब कर रही है तू। पढ़ाई का तो ढोंग है तेरा। अभी के अभी ये कमरा खाली करके यहाँ से निकल जा और आज के बाद यहाँ दिखना मत। मोहिनी बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। इस सब के बीच जेठ जी तो खड़े के खड़े रह गए, मानो उनके शरीर से किसी ने जान खींच ली हो। जेठ जी तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब करे तो क्या करे। रश्मि ने जेठ जी से कहा कि जिस तरह की आप बातें मुझसे करते थे, शक तो मुझे पहले से ही तुम पर हो गया था, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। लेकिन आज ऐसी घटिया हरकत करके आपने यह साबित कर दिया है कि मैं आपके बारे में बिल्कुल सही सोचती थी। जेठ जी की तो जान सूख गई। वह तो बस यह सोच रहे थे कि अब होगा क्या, क्योंकि अब रश्मि सीधा ऊपर जाएगी और सबको बता देगी। उनकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और उनकी पत्नी उन पर कितना विश्वास करती है, आज उसका सारा विश्वास टूट जाएगा। आज उनकी गृहस्थी बिखर जाएगी। जेठ जी ने अपने होश संभाले और रश्मि से माफी मांगने लगे कि रश्मि मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी ओछी हरकत बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तुमसे भी बहुत दूर ही रहूंगा। मैं अपना यह स्वभाव छोड़ दूंगा और सुधर जाऊंगा। दरअसल रश्मि चाहती भी यही थी कि कैसे भी करके घर में बिना हंगामा किए जेठ जी से दूरी बना ले ताकि रिश्तों में खटास ना आए। इसलिए रश्मि ने जेठ जी से कहा कि मैं आप जैसी नहीं हूँ। मुझे पता है कि अगर जेठानी जी को पता चल गया तो उनका कितना बुरा हाल होगा और उन्हें कितना दुख होगा, क्योंकि विश्वास टूटने से बड़ा कोई दुख नहीं होता। इसलिए मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत का दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। औरत हर दर्द बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जेठ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ
कि समय रहते अपने आप को सुधार लो और इतना प्यार करने वाली बीवी की कदर करो, वरना शायद भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। यह बोलकर रश्मि वहां से चली गई और इस तरह रश्मि ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से रिश्तों में खटास लाए बिना अपने जेठ जी को सबक भी सिखा दिया और खुद को भी उनकी गंदी नजरों से बचा लिया। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और धुआंधार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।